एक रात एक चोर जब बादशाह के महल में चोरी करने घुसा तो उसने देखा कि शहजादी अपने कमरे में अकेली सो रही थी। उसके जिस्म का कुछ हिस्सा कपड़ों में से दिखाई दे रहा था। शैतान उसके दिल में वसवसे डाल रहा था कि लड़की अकेली है, गुनाह कर लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। वो शहजादी के करीब गया और उसने अपना हाथ जब उसे छूने के लिए आगे बढ़ाया तो अचानक उसके दिल में ख्याल आया, मैं तो आज गुनाह कर लूंगा, लेकिन हो सकता है कि लड़की कुंवारी हो और हामिला हो जाए तो सोचो बादशाह की कितनी बदनामी होगी। और ऊपर अल्लाह देख रहा है, कल कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे जहन्नम की आग बर्दाश्त करूंगा। फिर उसे खुदा का खौफ हुआ और उसका इरादा बदल गया। वो पीछे हट गया। फिर जब कमरे से बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि टेबल पर शहजादी के खाने के लिए एक प्लेट हलवे से भरी पड़ी है। उसने सोचा कि गुनाह से खुद को रोक लिया, कम से कम ये हलवा तो खा ही लेता हूँ। फिर जब उसने अपना हाथ डालकर उस हलवे की प्लेट में से निवाला बनाया तो उसके दिल में फिर ख्याल आया कि ये हलवा तो मैं अभी खा लूंगा, लेकिन सोचो कल गरीब नौकरों का क्या हाल होगा। शहजादी जब नींद से उठेगी तो अपने हलवे की प्लेट देखकर नौकरों से सवाल करेगी। हो सकता है बेचारों को मार पड़ जाए और हलवा खाने वाले को बद्दुआएं देने लगे। फिर चोर ने वो हलवा भी नहीं खाया। वो चोरी करने के इरादे से आया था, उसके दिल में खुदा का खौफ आ गया था। उसने चोरी भी नहीं की। फिर जब महल से बाहर निकला तो फज्र का वक्त हो चुका था। बादशाह के पहरेदार सिपाही उठ चुके थे। सिपाहियों को सामने आता देखकर चोर डर गया। सोचने लगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ हासिल भी नहीं हुआ, अगर पकड़ा गया तो बेगुनाह फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। फिर वो कांपते हुए आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह मेरी मदद कर, देख मैंने आज तेरी नाफरमानी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ। अल्लाह पाक ने फौरन उसके दिल में एक बात डाल दी। उसे एकदम एक तरकीब सूझ गई। पास में मस्जिद थी, जाकर वहाँ बैठ जाता हूँ। सिपाही देखेंगे तो सोचेंगे कोई मुसाफिर है, मस्जिद में ठहरा हुआ है, उन्हें शक नहीं होगा। वो फौरन मस्जिद पहुंचा, सुकून की सांस ली। सोचा मालिक ने वक़्त पर बचा लिया, क्यों न आज शुक्र अदा करूं। वजू किया, फज्र पढ़ी, रोते हुए अल्लाह का शुक्र किया कि या अल्लाह तूने मुझे बचा लिया। मस्जिद में बड़ा सुकून मिला। बैठ गया, सोचा सूरज निकलेगा तो वापस जाऊंगा। इधर महल में शहजादी उठी, हलवे की प्लेट देखी तो हैरान हुई, ये तो रात को नहीं खाया था। फिर हाथ का निशान कैसे? नौकरानी को बुलाया, पूछा। नौकरानी ने कहा मालूम नहीं। शहजादी ने कहा प्लेट ले जाओ, बाहर किसी गरीब को खिला दो। नौकरानी बाहर निकली, कोई न मिला। नजर मस्जिद में बैठे उस मुसाफिर चोर पर पड़ी। हलवा ले गई और कहा शहजादी ने भेजा है, खा लो। चोर ने हलवा देखा, अपना निशान पहचाना, आसमान की तरफ मुंह करके रो पड़ा, या अल्लाह जब मैंने हराम समझकर नहीं खाया तो तूने हलाल करके मेरे पास भेज दिया। नौकरानी वापस आई, शहजादी को बताया कि मस्जिद में एक मुसाफिर है। हलवा देखकर रो पड़ा। शहजादी ने फौरन कहा उसे मेरे पास ले आओ। वो आया तो दिल बदल चुका था, झूठ न बोल सका, सारा वाकया सच सच बता दिया। रात में चोर था लेकिन हराम से बच गया, अल्लाह पर भरोसा किया। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह से कहा बाबा मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बादशाह राजी हुआ, उसकी शहजादी से शादी हो गई।